काका यानी शांतिलाल सूरतवाला, पुणे के एक्स महापौर, जिनका अपना एक अद्भुत प्रेम है हिमालय से। जिस वक्त इनकी उम्र 47 साल 48 साल की थी, तब इन्होंने हिमालय का ट्रैकिंग शुरू किया और पहली ट्रैकिंग थी इनकी कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर की यात्रा एक कठिन अनुभव इनके साथ पहाड़ों का जुड़ा और उसके बाद इन्हें अगाध प्रेम हो गया पहाड़ों से। हमारे काका की उम्र इस वक्त 73 साल की है, लेकिन जोश और जज्बा पूरा बना हुआ है। पिछले 24 सालों से लगातार हिमालय में पर्यटन कर रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड के ग्लेशियर्स को देख रहे हैं। इनको दुख इस बात का है कि अब उत्तराखंड में ट्रैकिंग मार्ग धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, और जो कि उत्तराखंड के पर्यटन की एक नींव है, एक विकास और प्रगति के लिए जिसका होना बहुत ज़रूरी था। काका, आपसे आज शिमला में मिलकर बहुत खुशी हुई और मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आपके साथ बरसों से ट्रैक करने का मुझे मौका मिला है। जैसा कि मुझे पता है कि आपने बहुत देर से, यानी मेरे ख्याल से शायद 47 इयर्स की एज से आपने ट्रैकिंग शुरू करी, तो वो अपने आप में बहुत जबरदस्त चीज है। और उसके बाद आपने हिमालय को अपने अंदर समा लिया और हिमालय के साथ आपका अगाध प्रेम रहा। तो आज मैं जानना चाहूंगा कि आपने कैसे इस हिमालय ट्रैक की आपको प्रेरणा मिली और कैसे आपने इसकी शुरुआत की। बचपन से सोच रहा था कैलाश मानसरोवर जाने के लिए। जी काका। कोई जोड़ीदार नहीं मिलता था। जी। 1998 में मुझे एक जोड़ीदार मिला, प्रहलाद तापीकर जी। हम दोनों ने एप्लीकेशन कर दिया दिल्ली में। जी। हमारे दोनों का अलग अलग बैच में नाम फाइनल हुआ। जी काका। वो एक बैच में करने के लिए मैं दिल्ली गया। जिसके साथ बात करने का बात करी और फिर दोनों हम 6ठी बैच में हमारा नाम कर लिया। उस समय मेरी उम्र थी 48 इयर्स और मेरे जो पार्टनर थे वो थे 54। बाप रे। लेकिन कैलाश मानसरोवर पक्का दिमाग में था। धारचूला से धारचूला उस जमाने में 400 किलोमीटर का ट्रैक था, तवाघाट से थानेदार की चढ़ाई, बिंदा कोठी, 4444 स्टेप्स डाउन, फिर आते टाइम अप, ये सब हमने किया। मानसरोवर की परिक्रमा 85 किलोमीटर पैदल करी। कैलाश की परिक्रमा 18,500 फुट ऊपर जाके नीचे आने का पूरा किया। जी 25 दिन। और उस जमाने में धारचूला से पुनः फोन करने का 1 वे ट्रैफिक था। अभी के लोगों को 1 वे ट्रैफिक मालूम भी नहीं है। एक आदमी बात करेगा तो दूसरा सुनेगा, और दूसरे ने बोला तो दोनों को किसको नहीं सुनाई देता। वो टाइप का फोन था, जैसे वॉकी टॉकी में होता है। हाँ, जैसे वॉकी टॉकी में एक ही आदमी एक टाइम में बात कर सकता है। बिल्कुल। क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं, पता नहीं। डायरेक्ट गुंजी जाने के बाद वहां से एक बार फोन करने का कोशिश किया, लेकिन फोन नहीं लगा, गवर्नमेंट का था। फिर हमने टपाल लिखा कि हम अच्छा हूं। वो टपाल गुंजी से डाला, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ द इंडिया, गुंजी। फिर तकलाकोट पहुंचे। तकलाकोट इज चाइना, तिब्बत। 0091 वो कोड भी मुझे मालूम नहीं था कैसे फोन लगाने का। मैं 0091 लगा के फोन किया, फोन लगा और वहां से मैंने बात किया। तब हो गए थे दिन 15 दिन के बाद घर में मेरी वाइफ के साथ, मेरे बच्चों के साथ बात हुई
तो ऐसे जमाने में हमने वो पूरा ट्रैक किया, गवर्नमेंट के साथ किया, बहुत मजा आया। और इतना मजा आया, अभी 2022 से आज तक हर साल मैंने कहीं ना कहीं ट्रेक किया है। सिर्फ कोरोना का 1-2 साल मेरा ब्रेक हुआ और मुझे ये मालूम पड़ा, मुझे ये हिमालय ने सिखाया, मरे तक अच्छी तरह से जीना है तो हिमालय में आओ। हिमालय में हो। हाँ, नहीं काका, आप तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपने जो कैलाश की यात्रा से ही अपने हिमालय ट्रैकिंग की शुरुआत की, वो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि पहले ही शुरुआत में ही इतना जबरदस्त ट्रैक करना, 48 ईयर की 48 एज में करना हर एक के लिए बस की बात नहीं होती। इस एज में तो लोग ट्रैकिंग छोड़ देते हैं। जिस एज में आपने ट्रैकिंग शुरू की और उसके बाद आपका हिमालय प्रेम बना रहा, और मेरा भी आपसे इसी वजह से जुड़ाव बना, क्योंकि आपने हिमालय से प्यार किया और मुझे भी हिमालय से प्यार है काका। और आप हमेशा आते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख, आपने सारे क्षेत्र देखे हैं और फैमिली के साथ आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है इस प्रेम के लिए। तो अभी जब आप यहाँ पे आए हैं इतने सालों के बाद, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपको फील हो रहा है? पहाड़ों में क्या परिवर्तन हुआ है? अभी मैं शिमला, मशोबरा, कुफरी ये सब 2 दिन से घूम रहा हूं। इतना मकान तो मैंने मेरे सिटी में भी बनते हुए नहीं देखा। सही बात है। जो डिसीजन ले रहा है लेने दो, हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इतना शहरीकरण, इतना व्यापारीकरण हिमालय को डैमेज कर रहा है, बिल्कुल डैमेज कर रहा है। आज देखो, आज हम यहाँ से मशोबरा से कुफरी पैदल गए। हाँ काका। मुझे कुफरी के मैनेजमेंट का अभिनंदन करना चाहिए। 3 लोग हमने जो कचरा डाला है वो उठाने का काम कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल हमने कचरा डाला। बिल्कुल। हाथ जोड़ के पांव पड़ के बोलता हूँ, हिमालय में आओ, चॉकलेट खाओ, कागज जेब में रखो, बहुत सही। बिस्किट खाओ, कागज जेब में रखो। बिल्कुल हिमालय आपको जान देता है, आप हिमालय की जान लेने का काम मत करो। सही बात। अभी छोटा कैलाश और ओम पर्वत जीप यात्रा शुरू हो गई। हाँ, ये हिमालय को डैमेज करने का काम बहुत जोर शोर से चालू है। लेकिन 50 साल के बाद आज जो लोग ये काम कर रहे हैं उसे नाम रखेंगे। सही बात। हाँ, उसे नाम रखेंगे। और ट्रैक ही खत्म हो गया ना। ट्रैक खत्म हो गया। 400 किलोमीटर कैलाश मानसरोवर, अभी जीप में छोटा कैलाश, ओम पर्वत 2 दिन में रिटर्न। अरे क्या कि ट्रेकिंग करने का कहां पर? हर जगह ट्रेकिंग की जगह के ऊपर आप रोड बना देंगे, ट्रेकिंग ही खत्म हो जाएगा ना इंडिया में से, हिमालय में से। इसलिए इसका थोड़ा जतन करना भी जी। हाँ, पिछले वर्षों में आपने इतने ट्रैक किए यहाँ पे। आपने उत्तराखंड में काफी ट्रैक किए हैं, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूं तो आपसे बात करने का इच्छा होती है उत्तराखंड के बारे में। और आपने उत्तराखंड को बहुत घूमा है। आदि कैलाश, पिंडारी ग्लेशियर, कैलवा विनायक, अपना रूपकुंड ट्रैक, बहुत ट्रैक आपने वहां से किए हैं और बेसिक ट्रैक भी आपने वहां से किए हैं। हमें किस तरह से आप कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या इंडस्ट्री लगनी चाहिए और कैसे करना चाहिए? अच्छी बात नहीं है। यहाँ का आदमी यहाँ ही बसे, क्यों बाहर जाए? इसीलिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात। जब आप विदाउट प्लानिंग मूव कर, आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा तो कहां जाएगा? जब मैंने ट्रेक किया, पोर्टर, घोड़े वाला, खाना बनाने वाला, टेंट लगाने वाला, ये सब उत्तराखंड के लोग थे ना। हाँ, ये सभी लोग काम करते थे ना। बिल्कुल। हम भी खुश होते थे, हम भी उसको हाँ, जितना तय हो गया उससे 2 रुपए ज्यादा भी देते थे, काम अच्छा किया तो। बिल्कुल बिल्कुल अभी ये लोग मिलते भी नहीं है, सही बात। क्योंकि यही लोग सब पलायन हो गए बाहर काम करने के लिए। अगर उसके बारे में अच्छी तरह से गवर्नमेंट ने नहीं सोचा तो आगे जाके तो नुकसान ही है, पक्का नुकसान है। काका के साथ पर्यटन की बातचीत करने के बाद हम लोग शिमला माल रोड आ गए। वहाँ पर एक कलाकार ने काका का चित्र बनाया अपने हाथों से।
सचमुच में एक जिंदा दिल और खूबसूरत इंसान का चित्र उतना ही सुंदर बना था जितना कि वो सामने से खड़े थे। दोस्तों, अगले एपिसोड में आप देखेंगे शिमला को हमने किस तरीके से एंजॉय किया। काका और फैमिली के सभी लोगों ने बहुत जम करके मज़े किए। हमारी रातें कैसी थी और हमारे दिन कैसे थे, देखिए ना जरूर।